दौरान सचिन बिश्नोई का वड्डा खुलासा कहा लॉरेंस के मना करने से भी भागो माजरा कबड्डी कप के गया सी मूसेवाला दोहां ने एक दूजे ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਗਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ मूसेवाला ने गोल्डी ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। गोल्डी ਬਰਾੜ ਨੂੰ मूसेवाला ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਸੀ पूरी जानकारी। सचिन बिश्नोई ਨੂੰ गोल्डी ने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਥਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मूसेवाला। बठिंडा के सरकारी हस्पताल दे विच कराया गया गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का मेडिकल टेस्ट पीलीए करके करवाया गया चैकअप। सचिन नूं मानसा तो लिया गया बठिंडा। खड़दा टैगोर थिएटर जाण तो इनकार, बोले मेरे नाल बहस करनी तो सीएम अबोर चलन जिथे पानी दूजे सूबे नूं जांदा है। मैनूं ना नौटंकी आउंदी ना चुटकुले सुनाने आउंदे। ओपन डिबेट के चैलेंज विचाले सीएम भगवंत मान के विरोधियों से तिखे हमले, बोले अपने पुरखों के वालों किए गए कुर्सीनामे जरूर लैके आना नाल ताकि लोग भी जान लैन पूरा सच। मोगा दे विच एनआईए का वड्डा एक्शन, लखबीर सिंह रोडे की जमीन की जब्त। मोगा के बागा पुराने के पिंड कोठे गुरु के की गई कार्रवाई, 43 कनाल जमीन का चौथा हिस्सा जब्त। पठानकोट अतवादी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ का पाकिस्तान के कतल। सियालकोट के अनछाते हमलावरों ने मारी गोली। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सीज लतीफ। महायुद्ध लगातार जारी है। इजराइल हमास महायुद्ध 5 दिनों तो लगातार चल रहा है। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में खियोसी मैं हाँ गगनदीप चौहान ते हुण तक इस महायुद्ध के 2100 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ते हमास के विचाले जंग चली हुई है। इजराइल की बंबारी के नाल गाजा पट्टी के हाहाकार मच गया है। गाजा पट्टी में 1700 तो वध थावां ते हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी के 900 तो वध लोग मारे गए हैं। इजराइल के हुण तक 1200 के करीब लोगों की मौत हुई है। गाजा के 2,60,000 तो वधेरे लोग बेघर हो गए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी के नाल भी गलबात की है। भारत के सौखी घड़ी के इजराइल के नाल खड़ा है। मोदी ने कहा नेतन्याहू ने यूएसए के राष्ट्रपति को भी जंग के हालात की जानकारी दी है और जंग का ऐलान किया गया है इजराइल के वलों। इजराइल के पीएम के वलों के जंग वर्गे हालात भी समझा गया। इस करके असीं कार्रवाई कर रहे हैं। गाजा पट्टी में 2,60,000 तो वध लोग बेघर हुए हैं। 5 दिनों तो लगातार ये जंग जारी है। लगातार आपको इजराइल के अलग अलग हिस्से से हम दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हैं। तेल अवीव में हम लोग थे, तेल अवीव के बॉर्डर एरिया में हैं और तेल अवीव से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं यानी गाजा स्ट्रिप की तरफ जाते हैं वहाँ खतरा बढ़ते जाता है। हम इस वक्त तेल अवीव से एश्केलॉन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि गाजा पट्टी से बहुत नज़दीक है। गाजा पट्टी में भी बहुत खून खराबा हुआ है। हमास का वहीं कब्जा है। इजराइल ने हमला किया। लेकिन अब आप यहाँ से तस्वीरें देखें, ये सड़क हमें ले जा रही है एश्केलॉन की तरफ। एश्केलॉन और एश्केलॉन के आसपास के दूसरे जो छोटे शहर हैं गाजा पट्टी के करीब, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। हर पल पल वहाँ बमों की आवाज़ आती है, मिसाइल की आवाज़ आती है। यहाँ से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं लेकिन सड़कों पे कोई आपको नहीं दिखेगा। चाहे तेल अवीव की बात करें या फिर एश्केलॉन की बात करें, जेरूसलम की बात करें। इधर की आप तस्वीरें देखिए, इधर की तस्वीरें आप देखेंगे जितने भी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ से जैसे जैसे हम निकलेंगे आपको सड़क पे गाड़ियाँ दौड़ती हुई दिखेंगी क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने पे लोगों की मनाही नहीं है। लेकिन हर शहर में क्योंकि मिसाइल अटैक बीच बीच में हो रहा है, तेल अवीव में भी मिसाइल अटैक हुआ, एयरपोर्ट के बगल में मिसाइल अटैक हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे तेल अवीव के बाद दक्षिण में, साउथ में, तो आपका खतरा बढ़ते जाएगा। आप देख सकते किसी भी घर के बाहर आपको कोई नहीं दिखेगा। सड़क पे लोग जिन्हें मूवमेंट करना है इमरजेंसी कारणों से वो मूव कर रहे हैं। लेकिन किसी भी शहर में, तेल अवीव हो, मार्केट एरिया हो या रिहायशी एरिया हो, एश्केलॉन तो पूरा घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है।
यहाँ ये जो सड़क है, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आप सामने देखिए, गाड़ियों के अलावा कोई भी किसी भी आगे आपको घर दिखेंगे, वहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको। और हम ये दिखाने का मकसद ये है, बीच बीच में जैसे जैसे हम चल रहे हैं, बीच में कई बार मिसाइल की आवाज़ आती है। ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि आपको हम तेल अवीव से एश्केलॉन की तरफ जाते हुए स्थिति बता सके, किस माहौल में पूरा का पूरा इजराइल इस वक्त है। 1963 के बाद जब वॉर इजराइल पे हमला हुआ था, उसके बाद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। फ़िलिस्तीन से लगातार लड़ाई होती थी इजराइल की, आज भी फ़िलिस्तीन और हमास से लड़ाई है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। ये देखिए इधर करम, आप इधर दिखाइए, ये आप देखिए, ये जितने भी बिल्डिंग्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या रेजिडेंशियल हो, कहीं आपको कोई नहीं दिखेगा। सड़क पे गाड़ियों के अलावा जो आम लोगों की आवाजाही का जो नज़ारा होता है वो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं। गाड़ी बहुत रफ्तार से यहाँ चलती है, 100 से अधिक के स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। सारा का सारा काम, ये देखिए, ये पूरा मार्केट प्लेस, कमर्शियल प्लेस इधर बंद है। अशडोड पहले आता है, एश्केलॉन से पहले अशडोड आता है। अशडोड में भी बमबारी की जा रही है लगातार, और आगे फिर एश्केलॉन आएगा। एश्केलॉन के बाद दूसरे शहर आएंगे, जेरोट है और रीम है। इसके अलावा फिर गाजा पट्टी की शुरुआत होती है। हम बात करते हैं हमारे पायलट से, जो कि हमें एश्केलॉन से, आपको बता दें, बहुत गाड़ियां तेल अवीव से एश्केलॉन जाने को तैयार भी नहीं है, एश्केलॉन की तरफ। इनमें ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये आगे जाकर अपना रूट शायद बदल दे, जेरूसलम की तरफ बढ़ जाएं या दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन एश्केलॉन शायद बहुत गाड़ियां ना जाएं, क्योंकि वहाँ खतरा है। वो गाजा पट्टी के नज़दीक है, वहाँ लगातार मिसाइल हमला हो रहा है। और जिस गाड़ी पर हम अभी जा रहे हैं एश्केलॉन की तरफ, ये एश्केलॉन से हमने मंगाया है। हमारे एक जानकार ने अरेंज किया है ये व्हीकल। एश्केलॉन से हमें पिक किया गया तेल अवीव में, और तेल अवीव से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और कल एश्केलॉन में थे। ये बता रही हैं कि इनके घर पे बम से हमला हुआ एश्केलॉन, क्योंकि गाजा से नज़दीक हमास ने हमला किया। आज जो है इजराइल के जो मिलिट्री हैं, जो हमला किए हैं गाजा पे, जो लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी को सामूहिक तौर पे हटा रहे हैं, क्योंकि 600 से अधिक लोग गाजा पट्टी के आसपास भी मर गए हैं। गाजा सिटी पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ से हाउ फार इज गाजा सिटी फ्रॉम हियर? If you go from Ashkelon, it's 4 kilometers to the first border. 4 किलोमीटर 4 kilometers the first border. Okay. Then if you go left to the citizen, पूरा का पूरा। आपको बता दें कि ये 150 से ज़्यादा करीब 181 किलोमीटर लंबाई है। एश्केलॉन की तरह जेरूसलम की स्थिति नहीं है। जेरूसलम राजधानी है इजराइल की, आर्थिक राजधानी तेल अवीव है, लेकिन तेल अवीव और जेरूसलम को आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा। हम बढ़ रहे हैं, आप तमाम शहरों के नाम यहाँ जेरूसलम, अशडोड, एश्केलॉन, तेल अवीव, उधर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वहाँ बहुत शहर हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ से कोई हमला इजराइल पे नहीं हुआ है। लेबनान में हमला किया है इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन लेबनान से अब तक कोई मोर्चा नहीं खोला गया है। और हाउ फार एश्केलॉन नाउ? from where? हाउ मच? How much far from where? हियर From here? 10 minutes. 10 ओनली 10 मिनट। 10 minutes. That's it. अब आपको बता दें, हम यहाँ से थोड़ी देर में एश्केलॉन पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पहुँचेंगे तो आपको और एक अलग तस्वीर दिखेगी। हालांकि जिस तरह से गाजा पट्टी पे हमला किया है इजराइल ने, हमास को तोड़ा है, लेकिन हमास के पास अभी भी मिसाइल हैं। वो मिसाइल से हमला करते हैं, उसका जवाब इजराइल देता है। इजराइल भी जो आयरन गेट के नाम से आपने सुना होगा, वो उसके तहत जवाब देते हैं। और ये देखिए, ये सिटी इधर अगर कहेंगे, इधर करम से कहेंगे, देख लें राइट हैंड साइड में, हमारे राइट हैंड साइड में करम आपको दिखाएंगे। ये जो विच सिटी इज दिस? Ashdod. This is Ashdod. दे अशडोड है, देखिए। Yeah. और ये दिस वन इज एश्केलॉन। Yeah. This is Ashkelon. Yeah. This देखिए is यहाँ Ashkelon. से एश्केलॉन, अब आपको एश्केलॉन नज़र आ रहा होगा, और ये पूरा एश्केलॉन है, पूरा एश्केलॉन। और इस पूरे शहर में आप समझ लीजिए 24 घंटे धमाके की आवाज़ आ रही है, धुआं आपको दिखेगा,
और कहीं भी आप निकलेंगे तो आपको सहम के बैठ जाना होगा कि आप मिसाइल की जद में यानी मिसाइल के निशाने में गलती से भी ना आ जाए। ये हम लोग एश्केलॉन पहुंच गए हैं और एश्केलॉन में कल की तस्वीर आपको बताई थी, दिखाई भी थी कि किस तरह के हालात हैं। तेल अवीव से एश्केलॉन तक पूरा रास्ता हमने आपको ये बताया कि क्या खासियत है। एश्केलॉन से फिर जब आप आगे बढ़ेंगे फिर गाजा स्ट्रिप की शुरुआत होती है और वो इलाका तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए वो भी आपको बता दें कि एश्केलॉन में जो हमले हो रहे हैं वो हमास की तरफ से हमला हो रहा है। गाजा में जो हमले हो रहे हैं हो तो रहा है इजराइल से, लेकिन वहाँ कई बार गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे जो बॉर्डर का एरिया वहाँ दोनों तरफ की मिसाइलें गिर सकती हैं, इसलिए वो इलाका सबसे खतरनाक